पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश का नाम बदलने को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति भवन से आए उस निमंत्रण पत्र से हुई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। G20 समिट के लिए निमंत्रण विदेशी मेहमानों और भारत के कुछ नेताओं को भेजा गया। इसके बाद कहा जाने लगा कि देश का नाम बदलने के लिए मोदी सरकार इसी महीने यानी सितंबर 2023 में बुलाए गए विशेष सत्र में संविधान संशोधन कर सकती है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे अफवाह बताया। ना इंडिया शब्द में कोई विरोध है, ना भारत शब्द में कोई विरोध है, ना हिंदुस्तान के शब्द में कोई विरोध। क्यों ऐसी बात करते हैं? ब्रिटिश राज में हमारे देश के लिए आधिकारिक रूप से इंडिया का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये शब्द इससे बहुत पुराना है। बताया जाता है कि इंडिया नाम हिंदू शब्द के ग्रीक उच्चारण से निकला। एक मान्यता थी कि सिंधु के पास बसे लोगों के लिए प्राचीन ईरान में हिंदू या हिंदुस शब्द का इस्तेमाल हुआ। इसी को यूनानियों ने अपनी भाषा में इंडस बनाया और इंडस के पार बसे देश को इंडिका कहा। इसी इंडिका से आया इंडिया, जो ईरानी और यूनानियों से होता हुआ पश्चिम तक पहुंचा। वहीं भारत नाम का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में आता है। कई भाषाविद और इतिहासकार ये भी मानते हैं कि सिंधु के इलाके में रहने वाले लोग जो अग्नि के उपासक थे, भरत कहलाते थे। उन प्राचीन निवासियों के नाम पर इस देश को भारत कहा जाने लगा। वैसे लोकप्रिय मान्यता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। जवाहरलाल नेहरू भी अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में इस कहानी का जिक्र करते हैं। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जो कि भारत है। साल 2020 में इसे बदलकर भारत करने की मांग करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, लेकिन तब के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। हाँ, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते थे। इससे पहले साल 2010 और 2012 में कांग्रेस पार्टी के सांसद शांताराम नाइक 2 बार प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे, जिसमें उन्होंने इंडिया नाम हटाने की मांग रखी थी। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने एक बिल पेश किया जिसमें इस परिचय में से इंडिया हटाकर इसे भारत दैट इज हिंदुस्तान करने का प्रस्ताव था। बताया जाता है कि देश के आधिकारिक नाम के लिए इंडिया और भारत के साथ साथ हिंदुस्तान पर भी विचार किया गया, लेकिन अंततः संविधान सभा ने 2 नामों को ही चुना। रोचक बात है कि विनायक दामोदर सावरकर और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों चाहते थे कि देश का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। अपने इतिहास में और वर्तमान में ये देश भारत, इंडिया, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंद, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप जैसे कई नामों से जाना गया। इन्हीं नामों से कई राजनीतिक दल पनपे और कई योजनाएं निकली और कई वादे नारे भी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की पहल शुरू की, तो वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे।